मानस भवन में हवन पूजन आरती नवनिर्मित यज्ञशाला में नव वर्ष का हुआ शुभारंभ। मानस मंडल परिवार द्वारा मानस भवन की मानस वाटिका में लोक कल्याण और मानव मात्र के सुख शांति के उद्देश्य से ईश्वर के चरणों में समर्पण की सनातन परंपरा का प्रमुख रूप हवन पूजन करने हेतु मानस वाटिका में निर्मित नवीन यज्ञशाला में आज वर्ष प्रतिपदा भारतीय नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस के पावन अवसर पर वैदिक रीति से सर्वप्रथम मां शारदा की आराधना की गई। इसके पश्चात उपस्थित समस्त वरिष्ठ सदस्यों एवं धर्मानुरागी सज्जन ने विस्तृत रूप से हवन कर मां जगदम्बा एवं परमपिता परमेश्वर से विंध्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित मानस मंडल के संरक्षक डॉक्टर ज्ञानवती इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित मानस मंडल की संरक्षक डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी सहित मानस मंडल के अध्यक्ष श्री अनुपम तिवारी एवं अन्य पदाधिकारियों ने मां शारदा की संयुक्त रूप से पूजा अर्चना की। इसके पश्चात सभी ने एक साथ मंत्र उच्चारण कर यज्ञशाला में पर्यावरण की शुद्धि हेतु तथा देवताओं की आराधना हेतु हवन कुंड में हवन किया। प्रस्तुत है अनुपम तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये तो परम पावन पवित्र कार्य है। जिस दिन मानस भवन की स्थापना हो गई थी उसी दिन पावन पवित्र कार्य का शुभारंभ श्री गणेश हो गया था। अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो बचती जा रही हैं, जिसको होना चाहिए, जिनकी आवश्यकता है, उन सब के निर्माण भी हो रहे हैं। हमारे बहुत जुझारू और मेहनती अध्यक्ष अनुपम तिवारी जी मिले हैं, जिनकी अपनी सोच नए नए कामों की और स्वतः दौड़ करके ऐसे कामों को हम लोगों से पूछते कहते हैं, लगाते हैं और खुद भी दौड़ के काम करते हैं। तो जब ऐसा जुझारू व्यक्तित्व मिलता है तो नए काम बनते हैं, होते हैं। आज के इस पावन पर्व पर सबको शुभकामनाएं, बधाई। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी नगरवासियों और दर्शकों को चैत्र नवरात्रि और वर्ष प्रतिपदा नव वर्ष की हार्दिक बधाएं और शुभकामनाएं मानस मंडल परिवार की ओर से देता हूं। ये यज्ञशाला का निर्माण यहाँ मानस मंडल परिवार की ओर से कराया गया है। उसका उद्देश्य ये है कि मानस भवन में आप तो जानते ही हैं कि बहुत बड़े बड़े धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन होते रहते हैं, जैसे भागवत है, राम कथा है, देवी भागवत है और बड़े बड़े आयोजन होते हैं। और मानस भवन विंध्य क्षेत्र की प्रतिष्ठित धार्मिक आध्यात्मिक सामाजिक संस्था है। तो यहाँ हमारे समिति जो है सत्संग और तमाम लोगों का ये विचार आया कि यहाँ एक हवन कुंड का निर्माण किया जाए, जिससे सभी लोगों को हवन करने में सहूलियत रहे। तो फिर हवन कुंड का स्थान विचार होते होते यज्ञशाला का निर्माण हमने करवाया और यज्ञशाला इससे सभी लोगों को सहूलियत होगी। आज पहला दिन है तो हमारे बुजुर्ग और जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं वो सब लोग इसमें शामिल होकर यहाँ माता जी की पूजा करेंगे, शारदा माँ की, और हवन कुंड में हवन करके आज इसका एक अपने सनातन परंपरा की तरह से इसका शुभारंभ करेंगे। क्या 9 दिन में और भी कार्यक्रम होंगे? क्या 9 दिन में अभी इसमें कार्यक्रम, इसमें और छत्रण बनना है, अभी और कंस्ट्रक्शन होना है। तो इसमें अभी अष्टमी के दिन जरूर थोड़ा हवन पूजन कन्या भोजन का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है और इसके बाद फिर जब ये बन जाएगा पूरी तरह से तो इसके बाद और भी कार्यक्रम यहाँ होंगे। मुख्य रूप से यज्ञशाला थी तो यज्ञशाला का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अब उसके अगल बगल जो भी होना है, यहाँ बाग बगीचा है जो इसका साफ सुथरा सफाई है, ये इसमें वृक्षारोपण है, ये सारा काम होगा।